सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं शिक्षक जो TRE-2 है उसमें लगभग 50,000 सीटें बढ़ गई है। कौन कौन से पेपर में बढ़ी है उसको देखेंगे। क्या 1 to 5 में भी इस बार बहाली होगी, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कल 69th BPSC का रिजल्ट आया। 69th BPSC का रिजल्ट आया और उसके कटअप आपके सामने दिख रहे होंगे। जनरल का कटअप 91.67, इसके अलावा अनरिजर्व फीमेल 84। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप किस कैटेगरी में है और आपके कैटेगरी के कटअप क्या गए। आगे बढ़ते हैं। ये जो खबर है वो 11th-12th में राजनीति शास्त्र। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11th-12th में राजनीति शास्त्र के सबसे अधिक पद यानी 4,633 पद रिक्त थे। पहले चरण के रिक्त 50,263 पद जो दूसरे चरण में जोड़े गए। वर्ग 1 से 5 में कुल 9,431, सामान्य सीटें 4413, उर्दू में 4,032 और बांग्ला में 86 सीटों को जोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है शिक्षक नियुक्ति पहले चरण के 50,263 सीटें रिक्त रह गई है थी। सबसे अधिक 11वीं 12वीं में 34,150 पद रिक्त हैं। सबसे अधिक राजनीतिक शास्त्र में 4,633, इतिहास के 3,380 पद रिक्त रह गए। वहीं 9वीं से 10वीं में अंग्रेजी के लिए 1,324 पद रिक्त हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 9वीं 10वीं में कुल 6,682 पद। इसी कड़ी में 1,254 हिंदी में, अंग्रेजी में 1,324, विज्ञान में 838, गणित में 945, सोशल साइंस में 28, संस्कृत में जो है वो 1,189, उर्दू में 646, अरबी में 152, फारसी में 233, बांग्ला में 72 और कुल हो गया 6,682। इसी कड़ी में अगर थोड़ी सी आगे बात करें तो 11वीं 12वीं में जो सीटों की संख्या बढ़ी है वो 34,150 पद रिक्त और इसी कड़ी में 1055 हो गए हैं अब जंतु विज्ञान में। इसी तरीके से बॉटनी में अब पिछली सीटों को जोड़ दिया गया और 2,069 सीटें हो गई है। केमिस्ट्री में 3727, गणित में 1079, भौतिकी में 2340, अर्थशास्त्र में 591, भूगोल में 754, इतिहास में 3380, गृह विज्ञान में 1017, संगीत में 1371, दर्शन शास्त्र में 123, राजनीतिक शास्त्र में 4633, मनोविज्ञान में 1916, समाज शास्त्र में 1276, अकाउंटेंसी में 49, बिजनेस स्टडी में 139, इंटरप्रेन्योरशिप में 352, अरबी में 160, बांग्ला में 27, भोजपुरी में 37, कंप्यूटर साइंस में 947, अंग्रेजी में 1476, हिंदी में 2466, मगही में 25, मैथिली में 110 और पाली में 22, फारसी में 300, प्राकृत में 74, संस्कृत में 1031, उर्दू में 1604 और कुल हो गया 34,150। इन रिक्त पदों को जो है वो पहली TRE से लेकर के पहली TRE से दूसरी TRE में जोड़ दिया गया। आगे बात करते हैं अब कितने लोगों ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन किया। तो आवेदन जो किया है वो अभी तक 25 नवंबर तक जो अंतिम तिथि है उसमें पहले दिन 14,000 ने किया आवेदन, यानी 1,70,000 ने अब तक जमा कराया शुल्क। 1,70,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट परेशान, सुधार की कर रहे हैं मांग। और दूसरे चरण में जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थी प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि STT 2019 के 3 विषयों का रिजल्ट संशोधित करके जारी किया गया। फिजिक्स का रिजल्ट 9 नवंबर को जारी किया गया है। इसके साथ ही STT 2023 में सफल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए BSCB यूनिक ID से आवेदन करने को कहा गया है, जो काफ़ी लेट कहा गया। 5 से 9 नवंबर तक करीब 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए थे, जिसमें करीब 50,000 अभ्यर्थी STT 2019 और 2023 से संबंधित है, जिसका रजिस्ट्रेशन BPSC के नए नोटिफिकेशन के अनुसार गलत हो गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद रिफंड भी नहीं मिल रहा है, इससे परेशानी हो रही है। रजिस्ट्रेशन रद्द करके पुनः रजिस्ट्रेशन करने पर आर्थिक असर पड़ेगा। इसके कारण अलग अलग संगठनों ने BPSC से रजिस्ट्रेशन में सुधार की मांग की है। तो धनतेरस के दूसरे चरण में की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 14,000 पहले दिन 14,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और कुल अभी तक जो है वो 1,70,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म का शुल्क भर चुका है। तो आगे देखते हैं कि TRE 1 में जो जितने लोगों की बहाली हुई है उसके प्रमाण पत्रों की जो जांच है, जो बाहरी डिग्रियां हैं उनका किसी न किसी थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटिफिकेशन
कराया जाएगा। इसके अलावा बिहार से जितने भी हैं या फिर CBSE से हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट उनके पोर्टल से किए जाएंगे। शिवहर जिले का शुरू हो चुका है स्कूलों का आवंटन। शिवहर जिले में कल एक लिस्ट भी निकला था और शिवहर जिले से इसकी कवायद शुरू हो गई है और रैंडमाइजेशन तरीके से CCTV प्रक्रिया में रिकॉर्ड करके जो है वहाँ का स्कूल आवंटन किया गया। इसी कड़ी में कल एक वीडियो भी आया था के पाठक सर का, और उन्होंने कहा था कि सभी नए शिक्षकों को सरकार देगी टैब और छठ पर भी ट्रेनिंग लेंगे, दीपावली और छठ पर भी ट्रेनिंग लेंगे और बाकी चीज़ें उन्होंने जानकारी दी जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो अभी ट्रेनिंग होने वाली है उस ट्रेनिंग के शेड्यूल जो है वो समस्तीपुर में एक नए तरीके से दिया गया है। 10 तारीख का लेटर है और इस शेड्यूल में 14, 17 और 18 तारीख को 3 दिनों तक ही इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो इंडक्शन ट्रेनिंग है जो BRC में होने वाले हैं। तो 3 दिन का ही 14, 17 और 18 को ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। 2 शिफ्ट में इसकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।